हेलो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कृषि जंतु विज्ञान 2007 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अमीबा में कूटपाद का कार्य है, तो ये प्रचलन चलने के लिए यूज किया जाता है। संघ एनिलिडा का प्राणी है, ये केचुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम कीट है? रेशम कीट का साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, चलिए आगे। मृत लाल रुधिराणुओं का विखंडन करके हीमोग्लोबिन को पित्त रंगाओं बाइल पिगमेंट्स में बदलने का कार्य करती हैं। ये यकृत की कुप्फर कोशिकाएं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये 2007 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तिलचट्टा। ठीक है, अब है निश्चित उत्तरी प्रश्न, और ये 1 नंबर का है। ये आपको एक लाइन में लिखना रहता है, ये बहुत ज़्यादा इसको नहीं डिटेलिंग करनी रहती है। इसमें सीधे सीधे पूछा है पादप तथा जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर, तो मुख्य अंतर यही है, मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बता देता हूँ आसान भाषा में। ये है जंतु कोशिका और ये है प्लांट सेल। इसमें दो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और सेल वाल भी पाई जाती है। ठीक है, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों पाई जाती है प्लांट सेल में। और जंतु कोशिका में जो है वो एक पाया जाता है, बस कोशिका कला, उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, यही अंतर है। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में ज़्यादा चीज़ें भरी होती है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम तो ये आपका दिया हुआ है मस्का नेबुला। किसी उड़ने वाले स्तनधारी का नाम आपको सही सही बताऊं, चमगादड़ है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, मेढक में गर्भाधान की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है? तो मेढक में गर्भाधान की क्रिया शरीर के बाहर जल में होती है। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव की वृद्धि में मुख्य अंतर होता है। सजीव में आंतरिक तथा निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हम सभी लोग इंसान हैं, तो हमारे में इंटरनली चेंज होगा। अब है 7वां क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म की व्याख्या करता संरचना का कौन सा सिद्धांत है? इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा सीक्रेट बताता हूँ रटने का। प्रोटोप्लाज्म लिखा है, इसमें इक लगा दीजिए, प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक उस संरचना का सिद्धांत है। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं। पैरामीशियम में गमन सीलिया के द्वारा होता है। देखिए ऐसे सीलिया बनी होती है पैरामीशियम के फिगर में, और इसी के माध्यम से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीलिया बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षमाभ, इसी से जो है गमन करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नर एस्केरिस को कैसे पहचानते हैं? तो देखिए नर एस्केरिस को पहचानने का सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ आसान भाषा में। जो महिलाएं होती हैं वो तुलनात्मक रूप में थोड़ी सी भारी होती हैं और पुरुष थोड़े से हल्के होते हैं। इसी ट्रिक से आप याद रख लीजिए कि नर एस्केरिस जो होता है वो हल्का होता है और वो 12 से 23 सेंटीमीटर लंबा होता है और मोटा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। और इसकी तुलना में थोड़ी जो मादा एस्केरिस होती है वो भारी होती है। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मीजली मांस क्या होता है? तो मीजली मांस होता है जब दो तरह के मांस को मिला दिया जाता है, उसको मीजली मांस बोलते हैं। जैसे आपने जो है मुर्गे के मांस को और बकरे के मांस को मिला दिया, तो इसको बोलते हैं मीजली मांस। ठीक है, आगे है स्तनी जंतुओं की त्वचा में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य देखिए, हम लोगों में भी मेलेनिन पाया जाता है। तो मेलेनिन क्या करता है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो त्वचा को जला देंगी अगर ये नहीं होगा तो इसी के माध्यम से जो है हम सभी लोग सूर्य के प्रकोप से बचे रहते हैं, हमारी त्वचा जलती नहीं है। और जो है मेलेनिन जो है कलर देता है, ब्लैक कलर, जहाँ मेलेनिन होगा वहाँ ब्लैक कलर होगा। ठीक है, जैसे हमारी आँखों में पाया जाता है, हमारे बालों में, तो ये बालों को और आँखों को रंग देता है। ठीक है, अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इसको थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग में लिखना पड़ता है क्योंकि ये लघु उत्तरी हैं। तो माइट्रोकांड्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि माइट्रोकांड्रिया एक दोहरी इकाई झिल्ली की परत होती है। ठीक है, इसकी खोज अल्टमान ने की थी और बेंडा ने इसको नाम दिया था। आप इसके बारे में डिटेलिंग लिख सकते हैं कि ये ऊर्जा का घर है और इसी के अंदर जो है वो
जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले तो इनका शरीर चपटा होता है, फीते के समान होता है, और अधिकतर जो इनमें होते हैं द्विलिंगी होते हैं। अब है 14वां क्वेश्चन, केचुए को किसानों का परम मित्र क्यों कहते हैं? तो केचुआ मिट्टी को पलट देता है और पलट के नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे कर देता है, जिससे उपजाऊ बनी रहती है भूमि, इसीलिए किसानों का मित्र इसको कहते हैं। फीता कृमि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो फीता कृमि मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला अंतःपरजीवी है और इनमें कुछ प्रजातियां जो हैं 100 फीट की लंबाई तक होती हैं, ठीक है। और ये अगर सूअर के मीट को अगर इंसान खाता है और कम पका के खाता है तो वो उत्पन्न हो जाता है उसके शरीर में, मनुष्य के, ठीक है। फिर है शशक की त्वचा की रचना बताइए और इसके कार्य भी बताइए। तो शशक का जो त्वचा होती है शशक की, वो 3 लेयर में होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये उसको बाहरी चीज़ों से रक्षा करती है, बाहरी आघातों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार से ही शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज, उसी से प्रारंभ हो जाता है। और प्रोटीन का चालू होता है पेप्सिन नामक एक एंजाइम से, जो अमाशय से रिलीज होता है। और अवशोषण से अभिप्राय ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो अवशोषण मतलब जो छोटी आंत है उसकी जो दीवारें हैं, इनसे रक्त प्रवाह में ये प्रवेश कर जाते हैं ये सारे मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।